द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आप अवगत हैं कि माध्यमिक स्तर के केंद्र सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। उसी के क्रम में यूपी बोर्ड और अन्य राज्यों की बोर्डों ने भी मैक्सिमम निरस्त कर दिया है अपने अपने राज्य बोर्डों के। आज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन से भी सूचना मिली है कि डिग्री स्तर के बच्चों के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को की परीक्षा नहीं होगी और उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के, और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब उसको कराया जाएगा। जो है सभी कॉलेजों की पूरे प्रदेश में 2021 की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लगभग, जिसमें 30 लाख स्नातक और पीजी स्तर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला सरकार ने लिया है। स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र, स्नातकोत्तर मतलब पीजी मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी पीजी स्तर की हैं, उनके छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अगस्त में आयोजित की जाएंगी। अगस्त का मतलब सिर्फ अगस्त ही नहीं है, अगस्त का सितंबर भी हो सकता है या अगस्त का जुलाई लास्ट भी हो सकता है। कम से कम 1 महीना पहले उसका जो भी कोरोना और महामारी की जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार सरकार लेगी, लेकिन मैक्सिमम अगस्त का उन्होंने एक बीच का टाइम इसलिए रखा है कि अगस्त तक उम्मीद की जा रही है कि एक नॉर्मल, पिछली बार भी कोरोना के प्रथम लहर में भी कोरोना अगस्त में नहीं था, वास्तव में काफ़ी कम हो गया था। तो उसी प्रकार लगता है कि शुरुआत का समय भी वही था, तो ऐसा लगता है कि इस समय भी वही स्थिति होगा। जो है इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कई विश्वविद्यालयों में 2020 में कोरोना महामारी के कहर के कारण लॉकडाउन की स्थिति में पिछले सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी। इसमें बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष के लिए उनको, ऐसे छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था वर्ष 2020 में। अब इन छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी जो है अगस्त में और इसके लिए भी हायर एजुकेशन में भी सरकार ने कि क्या फार्मूला निकाला जाए, इसके लिए भी सरकार ने 3 सदस्यीय एक समिति की, राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें 3 कुलपति हैं। इन्होंने जो है प्रथम कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की पदोन्नति के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ है। जिन्होंने इस कमेटी में छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलगंज विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह शामिल थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षाओं को निरस्त करके उसमें जो है वो होगा। अब इनका मानना ये है कि 1 साल की परीक्षा से ग्रेजुएशन की डिग्री न दी जाए, क्योंकि अगर जो बच्चा पिछले साल भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, इस साल भी एग्ज़ाम न दे, केवल 1 साल के एग्ज़ाम के आधार पर अगर उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी तो ठीक नहीं है। कम से कम 3 में से 2 बार, अगर बच्चा पिछली बार फर्स्ट ईयर में था और उसने एग्ज़ाम नहीं दिया या नहीं दे पाया, यूनिवर्सिटी नहीं करा पाई, तो इस साल उसको देना पड़ेगा। और जो इस साल जो पिछली बार दिया है, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने लिया है, उनको इस साल जो है
नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने अपना बनाया हुआ है और उनका मानना है कि कम से कम ग्रेजुएशन में 3 जो इस साल की है 3 में से 2 वर्ष परीक्षा बच्चा ज़रूर दिया हो। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है परामर्श के बाद कई लोगों से 2021 परीक्षा की जो रिपोर्ट यूपी कॉलेज परीक्षा 2021 पे जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें जो मूल सार है उसका यही है। इसमें प्रथम वर्ष के जो अंक हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में कराए हैं उनके अंक जो है द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार के पर निर्धारित किए जाए। सुझाव में जो कहा है कि विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए यूपी कॉलेज परीक्षा 2021 का प्रारूप तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रथम वर्ष के छात्रों के अंक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि कॉलेज परीक्षा 2021 के बारे में अधिक विवरण के लिए छात्रों को अपने कॉलेज के प्राचार्य और रजिस्ट्रार से उनको जो विस्तृत डिटेल होगा वह उसी रिपोर्ट के आधार पे जो विश्वविद्यालय निर्धारित करेंगे। मोटा मोटी ये है कि 3 में से कम 2 बार परीक्षाएं उस बच्चे ने दिया हो तभी उसको ग्रेजुएशन की वो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको ग्रेजुएशन की डिग्री अवार्ड होगी। ऐसा नहीं कि पिछली बार जो बच्चे नहीं दे पाए या जो यूनिवर्सिटी नहीं करा पाई उस समय भी उनका वो ओवरलैप हो गया, इस साल भी कोरोना की वजह से नहीं होगा तो अब वो अगर अगले साल दे पाए तो उनको जो केवल 1 साल परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं होगा। जिन्होंने वो दिया है अगर जिन्होंने नहीं दिया है उनके द्वितीय वर्ष की होगी, फिर तृतीय वर्ष की होगी। कुल मिला के 3 में से 2 परीक्षा देने का प्राविधान किया है और उसी के आधार पर ग्रेजुएशन का मार्किंग होगा। इसी प्रकार एमए का भी है, कम से कम 2 में से 1 होना चाहिए। अगर पिछली बार 1 नहीं हुआ था, जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे और पिछली बार दिए थे तो उसी को आधार बनाते हुए कर दिया जाएगा, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं तो उनकी परीक्षा कराई जाएगी और सेकंड कम से कम 2 में से 1 परीक्षा लेनी जरूरी है और देनी जरूरी है। इसमें स्नातक स्तर पे 3 में से 2 परीक्षाएं होनी जरूरी है। यही समिति की रिपोर्ट है, यही समिति का जो हितधारकों से राय लेके सबको किया गया है, यही निर्देश दिए गए हैं। तो इस पे आपको अपने बच्चों को, अपने पाल्यों को यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के प्राचार्य या उनके उसका वेट करना चाहिए। यदि आपके बच्चे ने दिया है पिछली बार तो उनको नहीं देना पड़ेगा, और यदि नहीं दिया है तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 2 टर्म आपको पूरा करना ही है। इसलिए इस मानसिकता को स्वीकार करते हुए आप इस स्थिति को, स्टेटस को स्वीकार करते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपने नहीं दिया तो इस बार देंगे, और अगर दे दिया है तो इस बार आपको आराम मिल सकता है। जैसी आपकी स्थिति हो, जैसी आपके विश्वविद्यालय का निर्देश हो, जैसी आपकी अपनी तैयारी हो, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो इसका प्रारूप है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात विश्लेषण आपकी जानकारी में आपके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी आपको अपनी तैयारी के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर विश्लेषण आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।